जन्मे घर में त्रिपुरारी, पूर्व जन्म के भाग्य तुम्हारे, जो जन्मे पूर्व जन्म के भाग्य तुम्हारे, जो पक्के घर में प्रभु धारे, पूर्व जन्म के भाग्य तुम्हारे, जन्मे कठिन तपस्या की थी तुमने, कठिन तपस्या की माँ तुमने, तपस्या की माँ तुमने, यह फल पायो रे, अवध में आनंद छायो रे, आनंद छायो रे, सच्चिदानंद जगत को पालक, सच्चिदानंद जगत को पालक, सच्चिदानंद जगत को पालक, सच्चिदानंद जगत को पालक, कल्याण जायो रे, अवध में आनंद छायो रे, अवध में आनंद छायो रे, अवध में आनंद छायो। कठिन तपस्या की माँ तूने, जो यह फल पायो रे। मनु महाराज ने जब वरदान लिया था तो कहा था, प्रभु मुझे कुछ इस जन्म का याद नहीं रहना चाहिए, मैं केवल आपके वात्सल्य रस को पीऊं, आनंद याद। लेकिन शत्रुपा जी ने कह दिया था, प्रभु हमें सब याद रहना चाहिए, क्योंकि हम जो है वैज्ञानिक की तरह जान करके आप परमात्मा हो और वो परमात्मा मेरा पुत्र है, मैं उस आनंद को भोगना चाहता हूँ। इसलिए आप देखेंगे जब प्रभु का प्रागट्य हुआ तो महाराज दशरथ को सूझ नहीं है, लेकिन परमात्मा प्रकट कहाँ हुए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकाला। क्यों कौशल्या जी का नाम लिया? क्योंकि सारी पोल पट्टी कौशल्या जी जानती थी और किसी को पता नहीं था, उन्हीं के सामने प्रकट हुई। माता पुनि बोली, प्रभु आप पुत्र होने का वादा किया था। बोले हाँ किया था। तो आप पुत्र ही हो क्या है? बोले हाँ पुत्र हूँ, बस बात मानने की नहीं। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर, मानो तो बेटा हूँ, नहीं तो फिर जो मानो। नहीं मानती तो हूँ, पर मैं तो मान लूंगी, दुनिया थोड़ी मानेगी। लोग नहीं कहेंगे कि जिन कौशल्या जी तुम 6 फीट की छोरो 25 फीट को हंसो का सुखा हुआ। मैं फिर आपको स्तनपान नहीं कराऊंगी, लाड नहीं लड़ाऊंगी, महाराज तुम्हारे सुबह शाम अगरबत्ती फेरनी पड़ेगी। तो प्रभु ने कहा अच्छा जो तुम बोलो वो कर दें। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। भगवान ने कहा अच्छा यह रूप त्याग दूं तो फिर मैं बनूं क्या? बात वही आई कि भगवान को कुछ नहीं मालूम, तुम जो कहोगे वो करूंगा। फिर क्या करूं? तो माता ने कहा कीजे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। आप नहीं जानते यह सुख परम अनुपा है। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान छोटे से हो गए कौशल्या जी की गोद में। वो परमात्मा जो अणोरणियान महतो महियान, जो अपना एक कदम उठाता है तो भू भुव स्व महाजन तप और सत्य लोक को भी फोड़कर ब्रह्मांड में छेद कर देता है। और वो ब्रह्मांड में ब्रह्म जल रूप में रहता है। वो ब्रह्मांड में जैसे छेद हुआ, जैसे अपन ट्यूबवेल करते हैं ना, तो पानी को फव्वारो, ब्रह्मांड में भगवान के पांव का अंगूठा लगा तो वो ब्रह्म रूप जल द्रवीभूत होकर टपकने लगा। और टपका कहाँ? अंगूठा लगा तो अंगूठे पे से निर्झर निर्झर होके गिरने लगा। क्या? वो ब्रह्म रस ब्रह्मा जी देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड के ऊपर ही था।
ब्रह्मा जी ने कहा यो जल आज तक अपना कहीं देखो टपक रहा हो, तो ब्रह्मा जी ने खट का मंडल लगा दिया। वही जल गंगा जी कहीं से हैंडपंप भर के नहीं लेके गए थे ब्रह्मा जी ने फिर पाए धोई कर रख लियो, नहीं तो 2 कमंडल कहाँ से आए ब्रह्मा जी के पास? भाई एक से डाला और एक में झेला, 2 थोड़े थे, एक ही कमंडल है ना ब्रह्मा जी के पास। तो जल आ रहा था, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा जो द्रवीभूत थे जल रूप में। जैसे ही भगवान ने विराट हुए वामन से और अंगूठे से वो छेद हो गया, ब्रह्म रस निर्झरित हुआ और अंगूठे को पद को धोते हुए जल जो एड़ी से नीचे गिरा, ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा। सुनी वचन सुजाना, वो परमात्मा जो अपने 1 पग 2 पग में तो 14 भुवन नाप लेता है, बलि सके तो 30 का रखनो यावता। वो परमात्मा बेचारी बूढ़ी सी कौशल्या की गोद में आके शिशु बन गई, चुपचाप सो रहे। कौशल्या कहती प्रभु क्यों हमारी नाक नीचे करेगा? भगवान बोले अब क्या करना? तूने कहा ये साल 2 साल हटा दो, मैंने हटा दी। तूने कहा 4 हाथ का 2 हाथ कर लो, मैंने वो कर। तुम बोले ये मुकुट फुकुट माला फाड़ा हेड़ो सब निकाल दी। तूने कहा बिल्कुल भोंगला हो जाओ, बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाओ, जैसे बालक पैदा होता है ऐसा, मैं ऐसा हो गया। तुमने कहा मेरी गोद में आ जाओ, मैं गोद में आ गया। अब क्या करूं? कौशल्या बोली महाराज राम लड़ो भी तो, बालक पैदा हो जाओ रोए। माँ थोड़े कहने जाती कि अरे हमारे छोरो होगो। बच्चा रोता है मतलब संकेत होता है छोरा हो गया। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुर मतलब देवता, भूप मतलब राजा, हुई बालक सुर भूपा मतलब जो देवताओं का भी अधिपति वो परमात्मा आज बालक रूप में जन्म ले लिए हैं। सबको पता लग गया, सबने जय जयकार कर दी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। पार्वती जी ने पूछा ना कि भगवान क्यों निर्मित तन, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होता है? निर्मित तन क्यों धारण करते हैं? ये उत्तर है क्या कि विप्रधेनु सुर संत हित। लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। राम जी का वनवास हुआ, चित्रकूट में भरत जी आए, आपको सुनाने के लिए वो रोने गाने वाली लीला गुप्त में कुटिया के अंदर दूसरी लीला हुई। राम जी ने भरत जी को बिठा करके राजतंत्र सिखाया। कैसे राज चलाते हो? बोले प्रभु जैसा सीखा पिताजी से वैसा चलाता हूँ। ठीक है। साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? आते हैं वो तुम्हारे पास? बोले प्रभु मैं संतों का तो सम्मान करता हूँ, पर ये बामन ना को जरा मगर जम तो नहीं। क्यों? खाए यहाँ 1 रुपये चढ़ाओ, यहाँ 2 रुपये चढ़ाओ, या सत्यनारायण की कथाएं और शंख फूक रहे, मुझे जमता नहीं। महात्माओं का अच्छा है बिल्कुल अलग निरंजन, न लेना न देना, मगन रहना। राम जी ने कहा कि महात्मा अच्छे हैं, मैं बुरे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुमको पता है पूरे विश्व की इकोनॉमी को ग्रोइंग कौन करता है? अर्थव्यवस्था कौन चलाता है? संत नहीं चलाते हैं, वे तो निपटाते हैं। अच्छा वाला नौकरी धंधा करता है, उसको भी वैराग्य दिला के इस्तीफो दिला के बाबू बना दे। इकोनॉमी तो ब्राह्मण चलाते हैं। भरत जी ने कहा पंडित जी कैसे चलाते? मेरे को समझ नहीं आई। बोले उनकी पूजा की लिस्ट देखी तुमने? बांस की टोकरी कौन बनाता है? मिट्टी का दिया कहाँ से आते हैं? कुमकुम हल्दी कौन लाता है? जौ, घी का तेल, गुड़, शक्कर, नायर, अगरबत्ती। इस जरा सूची को आप गूगल पे सर्च करना और सर्च करना नारियल कहाँ पैदा होते हैं, आपको पता लगेगा उधर दक्षिण में होते हैं। फिर आप देखना कपूर कहाँ बनता है, फिर आपको पता लगेगा इधर पूर्व में आता है। जरा सर्च करो यार, आप करते धरते कहीं नहीं, हमको भोकट गड़ो छुपा रहे। पंडित जी की सूची पढ़ना, भारत की एक एक दिशा, वैसे 10 दिशा है, वे 400 दिशाओं से सामान लिखते हैं पंडित जी। मटकी तो दिया तो अगरबत्ती अलग अलग जगह बनती, जरा सर्च करना। मैं कहाँ तक बताऊंगा, 2 घंटे का समय। राम जी कहते हैं कि पंडित जी हमारी इकोनॉमी चलाते हैं।
वो बेचारा गांव के बाहर रहता है, 10, 50, 100 बांस लेके बैठा है, टोकरी बना रहा है। सोचो अगर पंडित जी नहीं लिखे कि बांस की टोपली लाओ जो जवारा बोएगा, उसकी दाल रोटी कैसे? वो कुम्हार जो नदी किनारे की मिट्टी लाता है, दीपावली पे बड़ी आशा से दिया बनाता है, बिकते उतने बिकते नहीं तो बच जाते हैं साल भर। अगर पंडित जी नहीं लिखे कि 21 मट्टी का बड़ा दिया ना 51 छोटा लाओ जो, उसके घर बच्चों का पेट कैसे भरेगा? पंडित जी की दक्षिणा आप सबसे आखिरी में देते हो, लेकिन पंडित जी आने के पहले उन सबको दक्षिणा दिला देते हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद का विरोध करो। अरे महाराज, आज ये घोर कलयुग है। आपको पता है यहाँ जितनी व्यवस्था है ना वो सब तय है। टेंट कितने में लगा है, साउंड कितने में आया, संगीतकार कितना में बैठा, पंखा कूलर सब तय है। बस मैं ही तय नहीं हूँ। मेरा तय नहीं कि महाराज कितना मिलेगा आखिरी दिन, और मिलेंगे लेकिन भगवान जाने। सोचो आप इस कलयुग में भी कोई इतना बड़ा विराट हृदय लेकर के और फिर भी मुस्कुराता है। तपती हुई जमी है, जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के रास्तों में मैं बहार बांटता हूँ। ये आग का दरिया है और तैर के जाना है, नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ। ऐसे समय में भी अगर हम पता नहीं क्या होने वाला है, फिर भी अगर मुस्कुरा करके दो बात कर रहे हैं, तो सोचो ये भगवत कृपा के अलावा क्या है। श्री राम जी ने भरत जी से कहा, भरत संत तो अपनी जगह है, पर ब्राह्मण सबसे पहले। इसलिए तो कहा वंदे प्रथम महीसुर चरण। सबसे पहले वंदन करना तो किसका? बोले महीसुर मतलब धरती के देव ब्राह्मणों को नमन करना, उनसे ही दुनिया है यार। और बारीक बात आपको बता दूं, आगे आपकी खेल गई। राम जी ने 3 जगह तीनों का महत्व बताया। पहले कहा वंदे प्रथम महीसुर चरण, फिर कहा वंदे गुरुपद पदों पर आगा, और माता सबरी के पास जब गए तो वहां कहा प्रथम भगति संतन कर सन। ये 3 कैटेगरी है वास्तव में। एक है ब्राह्मण, दूसरे हैं गुरु और तीसरे संत। और तीनों के विभाग है, मैं आगे बताऊंगा। और आज विषय चल रहा है विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज। अच्छा ये 4 ही क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन के उद्देश्य में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा जो जन्म हुआ है वो केवल इन 4 को पूर्ण करने के लिए हुआ है। धर्म के कार्य करें, अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण करें, अर्थ कमाएं, मान सम्मान से जिए, अच्छा घर बंगला गाड़ी मकान गहने गांठे कपड़े वस्त्र हो, और अंत में मोक्ष। तो इन 4 की मास्टर चाबी ये 4 है। विप्र क्या करते हैं? बोले विप्र धर्म का मार्ग हमको बताते हैं। जैसे अभी यहाँ यज्ञ भगवान चल रहे हैं, कौन करा रहे? ब्राह्मण देवता। हमसे पहले उठते हैं, हमसे पहले नहाते हैं, हमसे पहले आके बैठ जाते हैं। धर्म का मार्ग ब्राह्मण बताते हैं। इसलिए भरत जी से कहा ब्राह्मणों का सदा सम्मान। विप्र, फिर धेनु, धेनु कामनाओं को पूर्ण करती है। आपने माताओं ने सुना होगा, पुराने लोग क्या कहते थे? दूधो नहाओ पूतो भरो। सबसे बड़ी कामना जीवन में होती पुत्र प्राप्ति की। रुपया पैसा कम हो चल जाता है, गहने गांठे कम हो चल जाता है, जमीन जायदाद कम हो चल जाता है, पर छोरा छोरी नहीं हो तो दशरथ जी का कई हाल चाल था। सबसे बड़ी कामना पुत्र प्राप्ति की ओर लिखा क्या? दूधो नहाओ पूतो भलो। इसलिए गौ माता का पालन करें। जो नवविवाहिता वधु है उनको गाय का दूध अधिक पिलाओ। छोरा ही छोरा, छोरा ही छोरा, लाइन लग जाए। गौ माता कामना पूर्ति। विप्र धेनु, धर्म, अर्थ, काम, सुर, देवताओं का ये जो हवन कर रहे हैं ना, इससे वृष्टि होती है। और अंत में का संत, संत मोक्ष का द्वार है। जब जीवन में संपूर्ण सुखों को भोग लें तो फिर चले जाना चाहिए संतों की शरण, वो हमारे मोक्ष का द्वार खोल देंगे। तो भगवान पधारे हैं। अब अपने पास समय है,
अल्प है, इसलिए प्रवेश कर जाते हैं। अब भगवान शिव ने कहा देवी देखो जन्म बता दिया, कारण बता दिया, विप्रधेनु सुर संसहित लीन मनुज अवतार। भगवान इन चारों को पोषित करते हैं और ये चारों फिर संसार को पोषित करते हैं। विप्र, धेनु, सुर और संत ये संसार चलाते हैं, भगवान इन चारों को चलाते हैं। ये भगवान के सीधे खास मंत्री हैं, समझ लीजिए चार, विप्र, धेनु, सुर और संत। अब आगे शिव जी कहते हैं देवी अभी नामकरण के पहले भी बताऊं कि मेरी एक चोरी है।